हेलो एवरीवन। तो फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था उसका प्रश्नावली 1.4, जिसमें हमें क्या करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके हमें क्या करना है, आवर्धन शीर्ष से क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर संख्याओं को देखना है और बताना है कि ये वाली संख्या संख्या रेखा के ऊपर कहाँ पर आएगी। तो आवर्धन शीर्ष से जब अपन देखते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी संख्या यानी किन्हीं संख्याओं के दो संख्याओं के बीच में, और हमें पता है कि संख्या रेखा के ऊपर या दो संख्या के बीच में अनगिनत संख्याएं होती है, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, आवर्धन शीर्ष से बहुत छोटी छोटी संख्याओं को भी अपन देख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या, किसी भी चीज को जूम करके देखना, तो जब अपन संख्या रेखा को बड़ा करके यानी जूम करके देखेंगे, ऐसे बड़ा करके देखेंगे, जूम करेंगे, तो हमें उसके बीच दो संख्याओं के बीच में बहुत छोटी छोटी संख्याएं दिखेगी। तो हमें वो ही बताना है कि हम संख्या रेखा के ऊपर किस प्रकार उन संख्याओं को आवर्धन शीर्ष की मदद से देखेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार उनको देखा जाएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो अब हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें हमारे पास दो ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, 0 से लेके 10 तक नंबर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि यहाँ तक अपन ने ले लिया। फिर सबके बीच की दूरी बराबर होगी यानी 1 1 सेंटीमीटर सबके बीच की दूरी ले लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना संख्या रेखा के ऊपर हमें 3.765 का दिखेगा। तो हमें पता है कि 3 से तो बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। 3.7, इसका मतलब 3 से तो क्या है, बड़ा है, और 4 से क्या है, ये नंबर छोटा है। तो हमें कहाँ पे दिखेगा, 3 और 4 के बीच में। हम क्या करेंगे, इसी का 3 और 4 का आवर्धन करेंगे। हम 3 और 4 को झूम करके देखेंगे कि इनके बीच में और कौन कौन सी संख्याएं है। तो अपन क्या करेंगे, फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे। जब फिर से संख्या रेखा बनाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट तो आ जाएगा 3.0, फिर 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 4.0 का मतलब क्या है, 4। जब अपन ने फिर से इस संख्या रेखा को इसका आवर्धन करके देगा 3 और 4, तो हमें कौन सा नंबर दिखाई दिए, 3.0 से लेके 4.0 के बीच में इतने नंबर दिखाई दिए। अब हमें देखना है 3.7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो अब 3.7 के बाद में क्या है, 6 5, यानी 3.7 तक तो अपना आ गया। तो आगे वाला क्या अंक आएगा इन दोनों के बीच में, तो अपन क्या करेंगे, इसी का आवर्धन कर देंगे। इसका जब आवर्धन करेंगे तो हमें फिर से एक संख्या रेखा बना लेनी है। तो अब क्या आएगा, 3.71, सॉरी 1 से नहीं, 0 से, 0 से स्टार्ट करना है। 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78, फिर 3.79, फिर 3.80, यानी 79 तो 80 हो गया। यहाँ तक ही अपन क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। अब मुझे क्या पता चला कि मैंने जब इन दो संख्याओं का आवर्धन किया तो मुझे देखो कहाँ पे मिल गया, 3.76, यहाँ पे मिल गया ना 3.765, सॉरी 3.76 और 3.77। अब मुझे पता है कि 3.76 जो आगे का 5 है वो कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में। ये वाली संख्या पूरी संख्या क्या आएगी, इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों का फिर से आवर्धन करूंगी। इन दोनों का जब मैं आवर्धन करूंगी ना, इनको जूम करके देखूंगी तो मुझे क्या दिखेगा, 3.70, फिर 3.761, 3.70 नहीं, 3.760, 3.761, यानी इन्हीं की अगर फिर से संख्या है 0 से लेके तो यहाँ तक लास्ट तक स्टार्ट हो जाती है। वहां पे जाके क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और अपन क्या करेंगे, फिर से एक संख्या रेखा बनाते हैं। इसके ऊपर सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 3.761। पहला देखो 0 होता है, मेरे से भी मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक मत करना। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765,
3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3 कितना हो गया 770। 69 है ना, तो 70 हो जाएगा। इतना ही हमको बनाना है। अब हमें देखो हमारी संख्या रेखा के ऊपर जो हमें संख्या चाहिए थी 3.765, वो कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे। तो अपन ने जब आवर्धन से इसको देखा तो अपने को 3.764 और 3.766 के बीच में ये संख्या रेखा दिखाई दी। जब इसका आवर्धन करा तो ये आई 3.764 और 3.766 के बीच में हमारी 3.765 आती है, और इसी के बीच में आती है ना 3.764 के बाद में क्या आता है 3.765, और इसके बाद में आता है 3.766। इस प्रकार अपन को क्या करना है, एक आवर्धन शीशा लेना, उससे से क्या करना, संख्या रेखा के ऊपर संख्याओं को जूम कर करके देखना है। तो हमें उनके बीच में जितनी भी संख्याएं होती है ना वो दिखाई पड़ती है। अब अपन को ये सब क्या बता रहा है कि इन दो संख्याओं के बीच में इतनी सारी संख्याएं और थी, जो अपन ने क्या करा, आवर्धन शीशे से देखा है। इसी प्रकार अपन ने क्या करा था, पहले वाले में इनके बीच में संख्याएं देखी थी, फिर इनके बीच में, दो के बीच में देखा तो ये संख्या आई, 3 और 4 के बीच में देखा तो ये संख्या आई। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनको जूम कर करके देखना है, तो वो इनके बीच की संख्या अपन को दिखाई पड़ेगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है, केवल क्या करना है, हमें 4 अंकों तक दशमलव प्रसार है ना, उस तक वहां तक करना है। तो 2 अंकों का तो हमें दिया है, उसके आगे के 2 अंक अपन खुद से लेंगे। वो कैसे लेंगे वो मैं आपको समझाते हैं। क्या है, 4 दशमलव स्थानांतर संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो हमें देखो पता है कि 4 दशमलव यानी 4 दशमलव के बाद 4 अंक लेने हैं, तो हमें 2 6 के ऊपर ऐसे बार दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या लिख सकते हैं इसको, 4.26 यानी पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 2 6। केवल 6 की या केवल 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, दोनों की हो रही है, 2 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, 4 दशमलव के बाद 4 स्थान तक अपन क्या करना, दिखाना है। तो 2 6 तो था, 2 6 फिर से लिख लेंगे। लिखना सबको आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब आगे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वही काम करना, हमारी एक संख्या रेखा बना लेते हैं। देखो मेरे से आगे नहीं बने तो फिर चलेगा, लेकिन आप लोग क्या करना, एक अच्छी संख्या रेखा बना के आना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमें क्या देखना है, संख्या रेखा के ऊपर 4.2626 को देखना है। तो मुझे पता है कि ये 4 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, तो मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, 4 और 5 के बीच में। तो मुझे यहाँ पे दिखेगा, तो मैं क्या करूंगी, इससे इन्हीं 2 नंबर का क्या करूंगी, आवर्धन करूंगी, यानी इसको जूम करके देखूंगी। तो मैं जब इसको जूम करके देखूंगी तो मुझे देखो क्या दिखाई पड़ेगा। जब अपन इसको जूम करेंगे तो पहला वाला आएगा, क्या है, 4 है ना, तो 4.0, फिर 4.1, फिर 4.2, फिर 4.3, फिर 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5। इस प्रकार अपन को क्या करेंगे, इसका आवर्धन करेंगे ना, जूम करके देखेंगे तो 4 और 5 के बीच में इतनी सारी और संख्याएं दिखाई पड़ेगी। अब देखो हमारा कौन सा आ रहा है, 4.2, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब हमें आगे चलना है, जब आगे हम चलेंगे तो हमें 4.2 और 4.3 के बीच में हमारी संख्या रेखा, सॉरी संख्या दिखाई पड़ेगी। ये क्या है, 4.26, तो ये 2 6 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी का ही आवर्धन करके फिर से देखेंगे। जब इसका आवर्धन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4.20, फिर 4.21, फिर 4.22, फिर 4.23, फिर 4.24, फिर 4.25, फिर 4.26, फिर 4.27, फिर 4.28, 4.29 और 4.30, यानी 4.3 या 30 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार अपने क्या करा, इनका आवर्धन करा, तो अपने को देखो क्या दिखाई दिया, 4.2 और 4.3 के बीच में इतनी ही संख्याएं आई है। अब हमें देखो हमारा क्या था, 4.26 कहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे। तो अब जो हमारी संख्या आएगी वो किनके बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में, 4.26 और 4.2
7 के बीच में आएगी। तो हम इसका एक फिर से क्या करेंगे, आवर्धन कर देंगे। तो इसका आवर्धन करने के लिए फिर से अपन को क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगी। तो पहले वाला तो क्या हो जाएगा, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, इसका आवर्धन कर दिया। अब हमें हमारी संख्या देखो कहाँ पे दिख रही, 4.262 यहाँ पे आ रही, यही है। अब हमें हमारी संख्या जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आई, तो आगे वाली संख्या हमें इन दोनों के बीच में मिलेगी। जब मैं इनका आवर्धन करूंगी तो देखो मेरे पास में क्या आएगी संख्या, फिर से एक संख्या रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, जब मैं इसका आवर्धन करूंगी तो देखो इनके बीच में मुझे कौन कौन सी संख्या दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहला 4.2620, फिर 4.2621, फिर 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.262, सॉरी ये 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, संख्या रेखा के ऊपर क्या हो जाएगी, जब आवर्धन करेंगे तो हमें देखो इस प्रकार संख्याएं दिखाई देगी। तो हमारी जो पूरी संख्या है देखो 4.2626 वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इन दोनों 4.2625 और 4.2627 के बीच में हमारी संख्या हमें संख्या रेखा के ऊपर दिखाई पड़ेगी। आई होप आप सब लोग को, और इसमें आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। केवल हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो संख्या है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगी। जिन दो संख्याओं के बीच में आ रही है उसको, जो पहले वाला है उसको तो स्टार्टिंग में रख लो, और जो दूसरा वाला उसको सबसे लास्ट में रख लो, और उनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक बार लिखते जाओ। अब जैसे अपन का यहाँ पे आया था, देखो कहाँ पे आ रही थी संख्या, 4.2 और 4.3 के बीच में आ रही थी ना। तो अपन ने 4.2 को तो आगे रख लिया और 4.3 को लास्ट में रख लिया। फिर इनके बीच में क्या आता है, 4.2 के आगे 4.2 है, जो इसका मतलब क्या, 4.20 ही है। फिर 4.21, 4.22, फिर 4.23, इस प्रकार हो गया। फिर अपनी संख्या कहाँ पे आई, इन दोनों के बीच में। तो अपन ने क्या करा, इसको सबसे पहले रख लिया और इसको सबसे लास्ट में रख लिया। इन दोनों के बीच में जो संख्या आती है वो अपन ने लिख ली। 2 6 था ना, ये तो 0 होता है पहले वाला था। फिर 2 6 1, 2 6 2, इस प्रकार अपन ने लिखी। फिर अपनी संख्या कहाँ पे आई, इन दोनों के बीच में। तो अपन ने क्या करा, फिर से इसको फर्स्ट रख लिया, इसको रख दिया लास्ट, और इन दोनों के बीच की संख्याएं देखनी है। तो अपन देखेंगे तो 4.2620 हो जाएगा पहला। तो फिर 2 6 1, 2 6 2 2, 2 6 2 3, इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनका आवर्धन करके संख्याएं लिख लेनी है। फिर अपन को देखना है कि हमारी संख्या क्या थी, एक्चुअल में क्या थी, 4.2626। तो कहाँ पे आ रही है, 4.262 यहाँ पे आ रही। तो इसको अपन क्या कर देंगे, संख्या रेखा के ऊपर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संख्या रेखा के ऊपर किन्हीं नंबर्स को कैसे दर्शाया जाता है और उनका उत्तरोत्तर आवर्धन कैसे किया जाता है, आवर्धन करके उन संख्याओं के बीच में और कौन कौन सी संख्या होती है उनको किस प्रकार देखा जाता है और किस प्रकार संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जाता है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, अब किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए